एवरीवन, यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। यहाँ हम लोग एथनोमिथोलॉजी की बात करेंगे, लोक विधि विज्ञान की। ये भी समाजशास्त्र की आधुनिक प्रवृत्तियाँ हैं और इसको अच्छे से समझना है। नेट में भी आता है ये क्वेश्चन और एमए के एग्ज़ाम में भी आता है, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो लोक विधि विज्ञान क्या है? लोक विधि विज्ञान को समझिए। एथनोमेथोलॉजी तो अर्थ, एथनो का अर्थ होता है लोक, लोक। मेथोलॉजी का अर्थ होता है वस्तु, लोगों का अध्ययन। एथनोमेथोलॉजी का अर्थ है प्रतिदिन जनजीवन में जो घटनाएं घटती है प्रतिदिन, उसको समझना है, लोगों का अध्ययन करना है। घटना का महत्व उतना नहीं है जितना कि घटना के अर्थ का महत्व है इसमें। लोक विधि विज्ञान व्यक्ति के आंतरिक विचार लोक में प्रवेश करना चाहता है। घटनाओं का अर्थ साधारण जन कैसे लगाते हैं, अर्थबोध का संचार, आदान प्रदान कैसे होता है, इस विषय में वस्तु को लेकर लोक विधि विज्ञान सामाजिक घटनाओं की व्याख्या करता है। लोक विधि विज्ञान वो पद्धति है जो व्यवहारिक तर्क से संबंधित है कि इसमें किस तरह से किसी भी घटना का एक आम आदमी उसको आम आदमी कैसे समझता है। इसमें एथनोमेथोलॉजी के जो सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक हैं वो गारफिंकल है, विटनर है, सिकोरल हैं, ठीक है। एथनोमेथोलॉजी हसरल है, गारफिंकल है। एथनोमेथोलॉजी गारफिंकल है और फेनोमेनोलॉजी हसरल है और शुट्स है। ये क्वेश्चन आता है, फादर ऑफ एथनोमेथोलॉजी गारफिंकल, तो इसको आप जरूर लिख लेंगे नेट के लिए। और फादर ऑफ फेनोमेनोलॉजी हसरल, लेकिन शुट्स ने उसको बहुत आगे बढ़ाया। तो देखिए, अब्राहम बताते हैं कि निर्जाति पद्धति शास्त्र व्यक्तियों द्वारा प्रयुक्त ज्ञान की सामान्य विधि हैं जिनके माध्यम से दैनिक क्रियाओं को अर्थ दिया जाता है तथा सामाजिक यथार्थता को निर्मित किया तथा बनाए रखता है। लोग क्यों उस कार्य को करते हैं, क्या खास बात है, ठीक है। तो लोक विधि विज्ञान अपने अध्ययन में 3 तथ्यों को महत्व देता है जो इस पर आपको फोकस करना है। मनुष्य की दैनिक क्रियाएं, दैनिक क्रियाओं की भाषा और उसका सामाजिक पक्ष, स्थितियों के मानदंड वाले पक्ष तथा व्यक्तियों के द्वारा विशिष्ट संदर्भ स्थिति मानदंड पालन की प्रक्रियाओं की वास्तविकता, यानी संदर्भिता का बहुत बड़ा रोल है। मनुष्य की दैनिक क्रियाएं हैं और क्रियाओं में भाषा, उसके सामाजिक पक्ष और संदर्भिता। अंतःक्रिया में लोग घटनाओं का अर्थ लगाते हैं, उस अर्थबोध का आदान प्रदान करते हैं। इसी प्रक्रिया का अध्ययन लोक विधि विज्ञान करता है कि उस घटना, कोई भी घटना जो कहीं पे घटती है, बम ब्लास्ट हो गया कहीं पे समझिए कि कोई घटना घट गई, तो उस घटना के पीछे का क्या अर्थ लगाते हैं लोग, उस घटना के बारे में सामान्य लोग क्या समझते हैं, इस बात को। लोक विधि शब्द की रचना गारफिंकल ने 1967 में की, स्टडीज इन मेथोलॉजी। अब ये इसमें क्या है, 1967 भी आता है नेट में, गारफिंकल भी आता है और किताब का भी नाम आता है, ये याद होना चाहिए, स्टडीज इन मेथोलॉजी। गारफिंकल के अनुसार इस शब्द की व्युत्पत्ति में एथनो का अर्थ व्यक्ति को उसके समाज के सामान्य ज्ञान की उपलब्धि से है। इसका विशेष जोर आंकड़ों, गणन, सर्वेक्षण, विश्लेषण, प्रश्नावलियाँ आदि में होने की अपेक्षा अंडरस्टैंडिंग पर ज़्यादा जोर देते हैं कि कोई घटना घटती क्यों है, आम लोग क्या सोचते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये सब्जेक्टिव अप्रोच पर जोर देता है कि लोग क्या सोचते हैं। लोक विधि प्रतिदिन की क्रियाओं का अध्ययन है। ये व्यवहारिक गतिविधियों, व्यवहारिक परिस्थितियों, व्यवहारिक समाजशास्त्री तर्क रचना को अपने अनुभवी अध्ययन की विषय वस्तु बनाना चाहते हैं। उनके मतानुसार सामाजिक दृष्टि से अर्थपूर्ण आभास प्रतिदिन के जीवन पर्यवेक्षण और विश्लेषण पर आधारित है। लोक विधि इस बात पर अधिक ध्यान देता है कि समाजशास्त्री यथार्थ में क्या करते हैं और दुनिया को कैसे देखते हैं। लोक विधि शास्त्री सामाजिक अंतःक्रिया की प्रक्रिया में कैसे सामाजिक वास्तविकता बनती है, इस बात पर जोर देते हैं। तो क्या क्या है, सामाजिक स्थितियां हमेशा एक समान नहीं होती लेकिन अनिश्चित होती है, लोक विधि विज्ञान मानता है। समाजशास्त्र की समान प्रकृति समाज की समस्याओं का अध्ययन करने की, लेकिन प्रतिदिन का जीवन इसमें कभी समस्याप्रद नहीं समझा जाता। तो अल्फ्रेड शुट्स ने दिन प्रतिदिन के जीवन के महत्व का उल्लेख किया है। अल्फ्रेड शुट्स में अभी हम लोग पढ़ लेंगे आगे, वो दिन प्रतिदिन की बात करते हैं। लोक विधि क्रियावाद द्वारा प्रभावित थे वो,
लोक विधि विज्ञान। गारफिंकल ने स्पष्ट कहा है कि विधि विज्ञान का विकास मानव शास्त्रीय शब्दों जैसे इथनोबॉटनी, इथनो मेडिसिन इत्यादि के सजातीय के रूप में हुआ। बॉटनी और जूलॉजी वगैरह और मेडिसिन वगैरह से लिया गया है। जिस प्रकार इथनोबॉटनी में बॉटनी शब्द का एक समूह को इंगित करता है, आंकड़ों के रूप में समझा जाना चाहिए, उसी प्रकार इथनो पद्धति में पद्धति भी वैज्ञानिक संयंत्र की अपेक्षा एक विषय वस्तु को इंगित करता है। लोक विधि विज्ञान और शोध पद्धतियाँ एक दूसरे के साथ संघर्षपूर्ण नहीं है, किंतु शोध पर विधि नहीं वरना समाज के अध्ययन के प्रति एक भिन्न उपागम है। तो क्लियर है, लोक विधि विज्ञान परिप्रेक्ष्य का संपूर्ण संबंध इनसे है। प्रतिदिन, इसको आप समझिए, प्रतिदिन की जीवन की गतिविधि। अब इसको आपको, अगर आप इसको समझिए, प्रतिदिन जो हो रहा है उसका अध्ययन करना लोक विधि विज्ञान है। जनमानस उसके बारे में क्या सोचते हैं। भाषा और अर्थ पर फोकस किया जाता है क्योंकि सब्जेक्टिव मीनिंग पर जोर देते हैं। नेट में आता है परिस्थितियों के मूल्यांकन पक्ष और वो तरीके जिनसे लोग मानकों का प्रयोग करते हैं। गारफिंकल का संबंध समाज में मनुष्यों के व्यवहारिक और प्रतिदिन की गतिविधियों से रहा है, क्योंकि वे उनके लिए एक दूसरे के प्रतिदिन के जीवन में दर्शनीय और प्रतिवेदनीय बना देती है। वो उन कार्यों को करने और प्रतिबंधित करने में जिन तरीकों का प्रयोग करता है उनसे संबंधित है। सामाजिक दुनिया में महत्वपूर्ण भाग अदृश्य है होता है। ये प्रदत्त और अदृश्य, अप्रदत्त दोनों हैं। इथनो पद्धति शास्त्रीय का कार्य है इस प्रदत्त को समाप्त कर उसके अदृश्यपन के आचरण की सांस्कृतिक नींव को अनावृत कर। अब मान लीजिए कि रोड पे कोई लोग दाएं साइड से चलते हैं, कोई बाएं साइड से चलते हैं, तो सवाल यह है कि बाएं साइड से क्यों चलते हैं, दाएं साइड से क्यों चलते हैं जब नियम बाएं साइड से है। तो इसके अर्थ को कर्ता के माध्यम से समझना, यही है लोक विधि विज्ञान। कि भाई जब पता है कि बाएं साइड से चलना है तो आप दाएं तरीके से क्यों चल रहे हैं, ये अध्ययन करना, ये समझना लोक विधि विज्ञान है। सिकोरल के अनुसार व्याख्यात्मक प्रक्रिया परिप्रेक्ष्यों के पारस्परिकता, कुछ लक्षण हैं, आदि आदि की मान्यताएं, समान रूप घटनाओं का पूर्व प्रभावी परिप्रेक्ष्यात्मक अर्थ, बातचीत स्वयं आत्मवाचक रूप में, वर्णनात्मक शब्दावली, सूचीगत अभिव्यक्तियाँ, निर्जातीय पद्धति। इथनो मिथोलॉजी की विशेषताएं देख लेते हैं। यह उपागम घटना के स्थान, संदर्भ तथा व्यक्तियों की भाषा को पर्याप्त महत्व देता है। किस किस चीज को महत्व देता है, यह आएगा क्वेश्चन नेट में। स्थान को, संदर्भ को और भाषा को। किसी ने किसी व्यक्ति को बोल दिया तुम गधे हो, कहाँ बोला, क्यों बोला, क्यों बोला ऐसी भाषा, क्या मीनिंग है, ये है इथनो मिथोलॉजी। यह सिद्धांत मानदंड के प्रारूप को महत्व नहीं देता, नॉर्म्स क्या है उस पर महत्व नहीं देता। उस परिस्थिति में वो बात कैसे की जा रही है। निर्जातीय पद्धति शास्त्र में वस्तुपरकता को कोई स्थान नहीं है, वैश्विकता का महत्व नहीं है, इसमें सब्जेक्टिव का महत्व है, आत्मनिष्ठा का महत्व है। ये क्वेश्चन आएगा नेट में। निर्जातीय पद्धति शास्त्र का जन्म क्लासिकल समाजशास्त्र के विरोध में हुआ तथा उपागम क्रिएटिव सोशियोलॉजी के रूप में सामने आया था सबसे पहले। ठीक है। निर्जातीय पद्धति शास्त्र सामाजिक मूल्यों और प्रतिमान को नहीं मानता है। इस उपागम में वास्तविकता का निर्माण अंतःक्रिया की प्रक्रिया के अंतर्गत होता है। यह उपागम व्यक्तियों की दैनिक क्रियाओं के विशिष्ट महत्व देता है। अब एग्जाम में लिखना है तो प्रत्येक को पॉइंट बना बना करके आप लिखिए, लेकिन कॉन्सेप्ट के लिए नेट के पॉइंट से बार बार इसको आप सुनिए और रिपीट कीजिएगा तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लिख के याद कीजिए। निर्जातीय पद्धति संख्यात्मक अध्ययन के स्थान पर व्याख्यात्मक अध्ययन को, बोध को, इंटरप्रिटेशन को, अंडरस्टैंडिंग को फोकस करता है। क्लासिकल समाजशास्त्री सिद्धांत तथ्यों के सामान्यीकरण के आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं, किंतु ये अंडरस्टैंडिंग पर फोकस करते हैं। इस सिद्धांत में व्यक्ति महत्वपूर्ण है। किसी भी घटना के प्रति व्यक्तियों के दृष्टिकोण को यह सिद्धांत ज़्यादा महत्व देता है। भाषा में उसके सामाजिक पक्ष पर इस उपागम में विशेष ध्यान दिया जाता है। इथनो मिथोलॉजी में अध्ययन की वे पद्धतियां काम में लाई जाती है जिनके द्वारा घटनाओं की वास्तविकता का प्रत्यक्ष अवलोकन संभव हो। टेक्निक्स ऑफ इथनोमिथोलॉजी। इथनोमिथोलॉजी की टेक्निक्स क्या है? लोक विधि विज्ञान बहुत कुछ उन्हीं अध्ययन पद्धति को अपनाता है जिनको परंपरावादी समाजशास्त्रियों के द्वारा अपनाया जाता है। गारफिंकल ने लोक विधि विज्ञान को प्रत्यावर्तित व्यवहारों पर ध्यान देने को कहा। रेफ्लेक्सिव एक्शन
पर ध्यान देने का ये क्वेश्चन आता है नेट में। रिफ्लेक्सिव एक्शन की एक्शन उसी तरह से क्यों होता है? उदाहरण के लिए जब एक बच्चे को उसके अपने रचनात्मक उत्पादन के विषय में कहने के लिए आग्रह किया जाता है, तब वो ऐसा करने के लिए रेखा चित्रों में आकृतियाँ, रूपों और रंगों को दूसरे व्यक्तियों के सम्मुख प्रस्तुत करता है। तो बच्चा एक प्रकार से एक लेखा प्रस्तुत कर रहा है। ये तकनीक तथा पूर्वोक्त अन्य तकनीकों से मिलकर लोक विधि वैज्ञानिकों के लिए व्यवहारिक शोध के साधन एवं शीर्षक प्रस्तुत करती है, जो शोध एवं प्रकाशन के माध्यम से अनुशासन को आगे बढ़ाने का वायदा करती है। लोक विधि वैज्ञानिकों द्वारा निम्न प्रविधियों पर जोर दिया जाता है। इसको आपको लिखना है: पर्यवेक्षण तकनीक, प्रच्छन्न रूप से सुनने की तकनीक, अभिलेखित सामग्री। ये 3 महत्वपूर्ण तकनीक है जो आपको नेट में पूछा जाएगा: पर्यवेक्षणीय तकनीक, प्रच्छन्न तकनीक, अभिलेखीय सामग्री। और डायरियाँ, पत्र इत्यादि जिनमें लोग अधिक खुले और अधिक स्वतंत्र रहते हैं। यद्यपि लोक विधि विज्ञान ने अभी तक अपनी सर्वाधिक प्रभावी विश्लेषणात्मक तकनीकों का पहचान नहीं की, किंतु अधिकांश लोक विधि शास्त्रियों ने कार्यों में 4 प्रतिविधियों का उल्लेख किया है। इसको भी आपको याद करना है। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, यत्नों प्रयोग को मूल रूप से अपनाई जाती है, जबकि परिस्थितियों के मानकों के साथ अनुपयुक्त रूप से आचरण के द्वारा अंतःक्रियात्मक स्थिति के अस्त व्यस्त होने के कारण अपनाई जाती है। एक प्रविधि अभिलेखिक व्याख्या की है, जिसमें दूसरे व्यक्ति और समूह के व्यवहार, वक्तव्य और बाहरी व्यक्तियों के एक अभिलेख और अंतर्निहित स्वरूप के रूप में लिया जाता है। भाषा शास्त्र में उल्लेखनीय रुचि है कि इसका अर्थ क्या है, इस पर फोकस किया जाता है। तो बहुत हद तक आपको परंपरावादी सामाजिक विचारक भी समझ में आ गया। और ये भी इसकी कुछ विशेषता आपको हम बता देते हैं। अनुभविकता है, इम्पेरिकल पर जोर दिया जाता है कि वो चीज़ क्यों किया जाता है, बार बार इसके साबित करने की कोशिश। अनुभव को पर्याप्त महत्व देते हैं, अनुभविकता पर जोर दिया जाता है। शोधकर्ता को इंद्रियगत अनुभव के माध्यम से जो तथ्य एकत्रित होते हैं वो महत्वपूर्ण होता है। परलेखीय पद्धति है, डॉक्यूमेंट्री मेथड है। इस पद्धति द्वारा एकत्र तथ्यों में एक तथ्य दूसरे की व्याख्या के लिए आधार बनता है। ठीक है। प्रयोगात्मक पद्धति है, ये सब पॉइंट आप याद कीजिएगा, नेट में आता है। अवलोकन पद्धति है, अवलोकन में पार्टिसिपेशन है। लोक विधि विज्ञान की मूल अवधारणा है रिफ्लेक्सिविटी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आत्मवाचकता। गारफिंकल का विचार है कि सदस्यों द्वारा सामाजिक विश्व का अनुभव एक तथ्यपूर्ण व्यवस्था के रूप में किया जाता है, क्योंकि बोध रचना कार्य जिसके माध्यम से व्यवस्था उत्पन्न होती है ये पहचानी जाती है, सदस्यों की जांच का विषय नहीं। गारफिंकल ने व्यवहारिक कार्यों की आत्मवाचकता का उल्लेख किया है। संदर्भ सामाजिक घटना के अवसर की उन परिस्थितियों की ओर इशारा करते हैं जिनका घटना का अर्थ समझने के लिए सदस्यों द्वारा स्वयं चयन किया जाता है। सदस्य सामाजिक घटनाओं की परिस्थितियों को ये घटनाएं क्या है इस विषय का अपनी व्याख्या से अलग नहीं कर सकते। तो ये आत्मा रिफ्लेक्सिव है, मतलब वो रिफ्लेक्सिव ये है कि जैसी घटना आती है उसके अकॉर्डिंग आदमी काम शुरू कर देता है। रिफ्लेक्सिव एक्शन है। टीकात्मक व्यवहार, सदस्यों की प्रविधियां, बस इन सब पॉइंट को आप जरूर याद कर लीजिए। सूचीबद्धता, इंडेक्सिकैलिटी। सूचीबद्धता का अर्थ यह है कि किसी वस्तु या गतिविधि का अर्थ उसके संदर्भ से निकाला जाता है। लोक विधि विज्ञान के उद्भव एवं स्रोत। लोक विधि विज्ञान का उद्भव फेनोमेनोलॉजी से हुआ, घटना क्रिया विज्ञान। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद भी इसके, क्योंकि ये सब जो है ना व्यक्ति का अध्ययन करते हैं। प्रतीकात्मक अभिनय शास्त्र से हुआ, ड्रामेटर्जी से, ये सब व्यक्ति का अध्ययन करते हैं, व्यक्ति पे फोकस करते हैं। और माइक्रो लेवल स्टडी है, व्यक्ति उस घटना के बारे में क्या समझते हैं। जैसे मान लिया कि कोई व्यक्ति बोल रहा है कि मैं तुम्हारे लिए जान दे दूंगा, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे बहुत मानता हूँ, मैं तुम्हारे बहुत मदद करूँगा, तो वो ऐसा कह रहा है, उसका अर्थ क्या निकालता है एथनोमेथोलॉजी। इसका अर्थ आम लोग क्या निकालते हैं। अगर कोई व्यक्ति, कोई लड़का किसी लड़की को बोलता है आई लव यू, मैं तेरे बिना नहीं रह पाऊँगा, वो लड़की उस लड़के के बारे में क्या अर्थ निकालती है, क्या समझती है, दैट इज कॉल्ड एथनोमेथोलॉजी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।